इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो सब्र, कुर्बानी और सच्चाई की मिसाल बन गया। इमाम हुसैन। उनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसाफ और हक के लिए खड़े होने का पैगाम है। ये कहानी 61 हिजरी की है। उस समय इस्लामी दुनिया में हुकूमत यजीद इब्न मुआविया के हाथ में थी। यजीद चाहता था कि सब लोग उसकी बैयत वफादारी की कसम ले, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो शख्स जुल्म और नाइंसाफी करे, उसकी बैत करना सच का साथ छोड़ना है। इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जानते थे कि उनका फैसला आसान नहीं होगा, मगर उन्होंने सच का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। मैं अच्छाई का हुक्म दूंगा और बुराई से रोकूंगा। जब हालात खराब होने लगे, तो इमाम हुसैन मदीना से मक्का चले गए। वहां उन्हें कूफा से हजारों खत मिले। लोगों ने उन्हें बुलाया कि वे आएं और उन्हें जुल्म से निजात दिलाएं। इमाम हुसैन ने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ कूफा की ओर रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में हालात बदल गए। यजीद की फौज ने उनका रास्ता रोक लिया। ये जगह थी करबला। तारीख थी 2 मुहर्रम 61 हिजरी। इमाम हुसैन और उनके करीब 72 साथी रेगिस्तान में डेरा डाले हुए थे। सामने हजारों की फौज थी। कुछ दिनों बाद दुश्मनों ने पानी पर भी पहरा बिठा दिया। फरात नदी पास ही बह रही थी, लेकिन इमाम हुसैन के खेमे में प्यास थी। बच्चों की सिसकियां आसमान तक पहुंच रही थीं। छोटे छोटे बच्चे पानी पानी पुकार रहे थे। इमाम हुसैन के भाई अब्बास इब्न अली पानी लेने फरात की ओर बढ़े। उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। वे मशक में पानी भरने में कामयाब हो गए, लेकिन लौटते समय उन पर हमला हुआ। उनके हाथ काट दिए गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इमाम हुसैन के दिल को गम से भर दिया। 10 मुहर्रम का दिन आया, आशूरा। एक एक कर इमाम हुसैन के साथी मैदान में गए और शहीद होते गए। हर कोई सच्चाई के लिए जान देने को तैयार था। आखिर में इमाम हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने अपने छोटे बेटे अली असगर को गोद में लिया। वो 6 महीने का मासूम बच्चा था, प्यास से बेहाल। इमाम हुसैन उसे लेकर मैदान में आए और कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम को तो पानी दे दो। लेकिन जवाब में एक तीर आया, जिसने उस मासूम के गले को चीर दिया। ये मंजर देखकर आसमान भी रो पड़ा। अब इमाम हुसैन ने आखिरी नमाज अदा की, फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए मैदान में उतरे। वे बहादुरी से लड़े, मगर आखिरकार उन्हें भी शहीद कर दिया गया। उनका सिर तन से जुदा कर दिया गया, लेकिन उनका मकसद जिंदा रहा। करबला की इस कुर्बानी ने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं, मगर यही रास्ता असली कामयाबी का है। इमाम हुसैन ने हमें बताया कि जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे कीमत जान ही क्यों न हो। उनकी बहन ज़ैनब बिन्त अली ने भी अद्भुत सब्र दिखाया। कैद के हालात में भी उन्होंने यजीद के दरबार में खड़े होकर सच्चाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा, ए यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया? नहीं, करबला की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। आज भी हर साल मुहर्रम में लाखों लोग इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाते हैं। उनका नाम इंसाफ, सब्र और हिम्मत की मिसाल है। करबला हमें यह पैगाम देती है कि अगर दुनिया में सच को बचाना है, तो हुसैनी बनना होगा, यानी सच्चाई और इंसाफ के लिए डट कर खड़ा होना होगा। इमाम हुसैन की शहादत कोई हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जीत थी जो सदियों तक गूंजती रहेगी। उनका पैगाम आज भी हर दिल को पुकारता है, जुल्म के सामने सिर मत झुकाओ, हक का साथ दो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। यही है करबला की कहानी, सब्र, कुर्बानी और अमर सच्चाई।